एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारियां हो रही हैं और वहीं इस मसले पर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकरा दिया है और इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मेरे साथ उदित राज जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। आपकी लीडरशिप, कांग्रेस नेतृत्व समारोह में नहीं जा रहा और इसको बीजेपी राम विरोधी बता रही है और तमाम बीजेपी के नेता हमला बोल रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। आप क्या उन्हें जवाब देना चाहेंगे? सवाल आपका यह होना चाहिए कि शंकराचार्य क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। धर्म के ठेकेदार या कहा जा सकता है हिंदू धर्म के जो स्तंभ है शंकराचार्य, वो जब बहिष्कार कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्यों घसीट रहे हैं आप? वही ये कह रहे हैं कि अमर्यादित कार्य हो रहा है और ये राजनीतिक उद्देश्य है, तो उसी बात को तो कांग्रेस भी कह रही है। अब पहले सन्यासियों को समझाएं और जो चार शंकराचार्य हैं, जो स्तंभ हैं, उनको समझाएं। अब कांग्रेस के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे? एक बात। दूसरी बात है, मंदिर पूरा नहीं हुआ। आज तक तो दुनिया में मैंने नहीं देखा कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो। अधर्मी काम कर रहे हैं ये लोग। तीसरी बात है कि भगवान राम के जन्मदिन पर होता तो बहुत अच्छा है। होता तो जन्मदिन तो रामनवमी पर पड़ता है, तो फिर उस दिन करना चाहिए था। और तीसरा, अगर रामानंद समुदाय का है तो बीजेपी और आरएसएस का क्या लेना देना? रामानंद समुदाय को दे देना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस ने कहा कि ये तो राजनीतिक कार्यक्रम है। ये हम ही थोड़ी कह रहे हैं, जो चारों शंकराचार्य हैं वो भी कह रहे हैं और दूसरे पंथ के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन उदयराज जी, कांग्रेस के ही कई नेता, हालांकि कई कहना सही नहीं होगा, कुछ नेता, लेकिन प्रमुख नेता अर्जुन मोढवाडिया गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रमोद कृष्णम यूपी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इन लोगों ने खुल करके पार्टी का जो रुख है उससे आपत्ति जाहिर की है और प्रमोद कृष्णम तो यहाँ तो कह दिया कि उनका दिल टूट गया। इसी तरीके से अर्जुन मोढवाडिया ने भी जो बयान दिया उसमें साफ तौर पर नाराजगी नजर आती है। तो जो फैसला है कांग्रेस का, उससे तो कांग्रेस के नेता ही सहमत नहीं है, तो फिर आप बीजेपी से क्या उम्मीद करें? नहीं, ऐसी इतनी बड़ी पार्टी है और दो चार लोग ऐसे हैं जिनका अपना निजी बयान है या निजी विचार है, उसको उसकी तुलना पार्टी से कैसे कर सकते हैं? तो करोड़ों लोग हैं, उसमें से दो चार छः लोग ऐसे होंगे भी, तो ये होता रहता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उन लोगों को भी समझना चाहिए कि हिंदू धर्म के जो चार स्तंभ हैं शंकराचार्य, वो तक बहिष्कार कर रहे हैं, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो क्यों बहिष्कार कर रहे हैं। मैं इतना ही उन लोगों से कहूँगा। आखिरी में, चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और सियासत तो हो ही रही है, बीजेपी जिस तरह से राम विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी होने का आरोप कांग्रेस पर मढ़ रही है, इसका लोकसभा चुनाव पर आप क्या असर देखते हैं और इसका बचाव, इसके काउंटर में आपके पास क्या तर्क है? आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, धर्म निजी मामला है। बीजेपी राम विरोधी कार्य कर रही है। बीजेपी अमर्यादित कार्य कर रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मामले में। और हमारा जो सिद्धांत है, लोगों की रोजी रोटी, देश को जोड़ के रखना और खुशहाली, विकास, यही है। हम इनके वोट के चक्कर में या इन प्रकार वोट मिलना चाहिए, हम देश बर्बाद नहीं कर देंगे। तो ये तो देश को तोड़ने में लगे हैं। पाकिस्तान में भी यही हुआ करता था, उसके दो टुकड़े हो गए। अब इनकी अगर नीतियां चलती रही तो भारत के कई टुकड़े होंगे, जिस तरह से आरएसएस बीजेपी का देश के अंदर गतिविधियां हैं। आखिरी में, 22 को तो नहीं जा रहे, कांग्रेस लीडरशिप नहीं जा रही है, हालांकि कुछ आपके कांग्रेस नेता जैसे हिमाचल में मंत्री हैं विक्रमादित्य, वो जा रहे हैं, प्रमोद कृष्णम जा रहे हैं, लेकिन क्या 22 के बाद कांग्रेस नेता जाएंगे दर्शन करने? अरे भाई, एक बात बताइए, आश्चर्य होता है। ये तो भगवान और उसका श्रद्धालु भक्त के बीच का मामला है। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये तो ज़बरदस्ती है। वो तो श्रद्धा के हिसाब से लोग जाते आते हैं ना।
वो जाएंगे आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो उदित राज कह रहे हैं कि कांग्रेस का फैसला राम विरोधी नहीं है, बल्कि बीजेपी राम विरोधी कृत्य कर रही है। हवाला दे रहे हैं शंकराचार्य के बयानों का और कह रहे हैं कि अर्धनिर्मित मंदिर का जिस तरीके से उद्घाटन किया जा रहा है, यह अपने आप में राम विरोधी काम है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।